हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ स्टूडेंट के चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फेज ऑफ कंपाइलर यानी कंपाइलर के फेज के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इसे अंतिम तक देखिए ताकि आपको फेज ऑफ ए कंपाइलर यानी कंपाइलर के फेज के बारे में पता चल सके। सो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड फेज के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ दिया गया है इंडेक्स देख सकते हैं आप, जिसमें पूरा कंपाइलर के बारे में इंडेक्स हमने मेंशन किया है। इसके बारे में आगे हम एक यानी इस कंपाइलर के फेज के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज ए कंपाइलर यानी कंपाइलर क्या होता है, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे कंपाइलर के फेज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए कंपाइलर यानी कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर उसे मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय के भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी मशीन लैंग्वेज में मशीन 0-1 के बाइनरी कोड में उसे कन्वर्ट कर देता है या फिर परिवर्तित कर देता है ताकि मशीन उसे आसानी से समझ सके। अब स्टार्ट करते हैं हम कंपाइलर की फेज ऑफ कंपाइलर यानी कंपाइलर को हिंदी में संकलक भी कहते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं संकलक के चरण यानी फेज ऑफ कंपाइलर के चरण या फिर फेज। पहला होता है लेक्सिकल लेक्सिकल एनालिसिस को स्कैनर भी कहते हैं। इसे यह सोर्स कोड को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है जिसे टोकन कहते हैं। दोस्तों लेक्सिकल एनालिसिस एक प्रकार का स्कैनर भी होता है जो सोर्स कोड को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है जिसे हम टोकन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया एंड कॉन्स्टेंट्स हो गया, ये होता है लेक्सिकल एनालिसिस का। अब होता है दूसरा हमारा सिंटैक्स एनालिसिस यानी सिंटैक्स एनालिसिस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया सिंटैक्स एनालिसिस यह जांचता है कि टोकन सही ग्रामर लोकल के अनुसार सिंटैक्स एनालिसिस ये जांचता है कि टोकन सही ग्रामर रूल्स के अनुसार है या नहीं। इसे पार्शल भी कहते हैं। इसे पार्शल फ्री बनाई जाती है यानी इसे पार्शल फ्री भी बनाया जाता है दोस्तों। अब तीसरा है अपना सेमेटिक एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सेमेटिक एनालिसिस यह प्रोग्राम के अर्थ की जांच करता है यानी प्रोग्राम की अर्थ यानी उसकी मीनिंग क्या है, इस चीज़ को सेमेटिक एनालिसिस जांचता है दोस्तों। जैसे हो गया टाइप, इसके चेकिंग होते हैं, वेरिएबल घोषित होता है या नहीं, ये चीज़ को जांचता है या नहीं, जगह उपयोग हुआ है या नहीं। मतलब दोस्तों ये सही जगह उपयोग हुआ है या नहीं, इस चीज़ को सेमेटिक एनालिसिस के द्वारा जांचा जाता है या फिर चेक किया जाता है दोस्तों। अब होता है हमारा चौथा इंटरमीडिएट कोड जनरेट यानी इंटरमीडिएट कोड जनरेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इंटरमीडिएट कोड वह कोड होता है जो कंपाइल द्वारा सोर्स कोड होता है यानी दोस्तों सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच बनाया जाता है। और पांचवा होता है अपना कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इस बारे में हम देखते हैं दोस्तों। यह कोड को फास्ट और कम मेमोरी वाला बनाता है यानी दोस्तों कोड ऑप्टिमाइजेशन ये कोड को फास्ट और कम मेमोरी वाला बनाता है एंड आवश्यक स्टेप रिमूव कर देते हैं, बाकी एग्जीक्यूटेबल टाइम का कम हो जाता है। दोस्तों कोड ऑप्टिमाइजेशन यही करता है यानी अनावश्यक स्टेप बिना किसी कार्य वाला स्टेप्स को हटाया जाता है ताकि एग्जीक्यूटेबल टाइम कम हो, ताकि समय की बचत इसमें ज़्यादा हो, यह बताता है कोड ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों। अब होता है छठवां अपना कोड जनरेशन यानी कोड जनरेशन क्या होता है इस बारे में देखते हैं। यह इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड में बदलता है एंड कोड जनरेशन अंतिम आउटपुट होता है या देता है। दोस्तों यह कोड इंटरनेट कोड को मशीन कोड में बदलता है यानी कोई इंटरनेट कोड होता है जैसे कंपाइलर जैसे कोड को ट्रांसलेट करता है, उसी प्रकार इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड में बदलता है एंड कोड जनरेशन अंतिम आउटपुट देता है। अब इसके दोस्तों हम देखते हैं सपोर्टिंग कंपोनेंट्स यानी कंपाइलर फेज में सपोर्टिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सैम्बल टेबल एंड दूसरा होता है एरर हैंडलिंग। पहला होता है सैम्बल टेबल, इसके बारे में देखते हैं। यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले
वेरिएबल यानी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल को और फंक्शंस की जानकारी स्टोर करता है दोस्तों। और दूसरा होता है एरर हैंडलिंग, यानी एरर हैंडलिंग क्या होता है, हर फेस में अगर कोई गलती मिलती है तो उसे रिपोर्ट करता है। अगर किसी प्रकार का फेस में कोई एरर मिलती है, गलती मिलती है, तो उस चीज़ को रिपोर्ट करता है, एरर हैंडलिंग के द्वारा होता है। फिर इसका हम देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। कैलकुलेशन है दोस्तों, कंपाइलर के विभिन्न फेस मिलकर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सही और तेज और मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलते हैं दोस्तों, यही है। तो दोस्तों फेज ऑफ कंपाइलर के बारे में हमने कुछ IEMP यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है, जो देख सकते हैं आप। पहला है फेस ऑफ कंपाइलर, यानी कंपाइलर के फेस के बारे में अब विस्तृत रूप से मैंने भी बताया स्टेप बाय स्टेप, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस में अंतर लिखिए, यानी जो अभी हमने बताया दोस्तों उस चीज़ को आप डिफरेंस करके लिख सकते हैं, यह एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। एंड थर्ड है दोस्तों, कंपाइलर क्या है और इसके बारे में मुख्य फेज लिखिए। कंपाइलर क्या है हमने फर्स्ट टाइम देखा था दोस्तों, व्हाट इज ए कंपाइलर करके, तो आप उस चीज़ को देख के, और कंपाइलर क्या है इसके बारे में मुख्य फेज हमने स्टेप बाय स्टेप फेज के बारे में समझा है, इस चीज़ को आप देख के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। बस दोस्तों यही था हमारा वीडियो। तो दोस्तों ये था हमारा फेज ऑफ कंपाइलर पे वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को भी यह वीडियो के माध्यम से पता चल सके फेज ऑफ कंपाइलर के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप वो भी समझ सकें। एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।